इस प्रकार से शिव जी और पार्वती जी का चरित्र संक्षेप में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार वर्णय तुलसीदास तिम अति मति मंद द्वार। इस तरह से शिव जी को विश्वास के उच्चतम बिंदु पर तथा पार्वती जी को श्रद्धा के उच्चतम बिंदु पर जो है याज्ञवल्क्य जी ने जो है स्थापित कर दिया। अब यहाँ ये प्रासंगिक होगा, आप लोग प्रबुद्ध श्रोता हैं तो यहाँ यह प्रासंगिक होगा यह बताना कि श्रद्धा और विश्वास के भी कई स्तर होते हैं। विश्वास जहाँ जो है हृदय की वस्तु है, वहीं श्रद्धा जो है बुद्धि का विषय है। श्रद्धा बुद्धि में होती है। किसी व्यक्ति में हम जो है कोई गुण देखते हैं, सद्गुण देख करके उसके प्रति जो है उसको श्रद्धेय मानने लगते हैं और उसके प्रति हमारी श्रद्धा जो है हो जाती है। यह तो श्रद्धा की पहली स्थिति है कि सद्गुणों को देख करके हमारे अंदर उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई और श्रद्धा हुई। अब श्रद्धा का वास्तविक अर्थ है श्रत प्लस धा। श्रत का मतलब सत्य, धा का मतलब धारण करना, यानी ऐसी बुद्धि जो सत्य को धारण करने के लिए आतुर हो, व्याकुल हो। अगर बुद्धि सत्य को धारण नहीं करती तो फिर यह सांसारिक जीवन में भले हमें जो है लाभ प्रदान करे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है यह जो है अगर असत्य को धारण करने वाली अश्रद्धा हमारी बुद्धि में होगी तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी गति नहीं होगी, बल्कि हम और जो है नीचे चलेंगे। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए चाहे साधक जो है कर्म मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी, तीनों मार्गों के लिए या शरणागति मार्ग का ही क्यों न पथिक हो, चारों के लिए जो है उसकी बुद्धि को जो है सत्य धारण करने के प्रति जो है प्रीति होना चाहिए। अन्यथा श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब छेद है। श्रद्धा के पात्र में ही जो है सद्गुणों का, भक्ति का और जो है हमारे ज्ञान का जो है उसी में जो है रहते हैं। तो जब तक बुद्धि जो है सत्य को धारण नहीं करेगी तब तक आगे गति नहीं। इस तरह से कहा गया है श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, महि बिनु गंध की पावई कोई। श्रद्धावान लगते ज्ञानम, श्रद्धा बिना श्रद्धा के ज्ञान भी नहीं होगा और श्रद्धा के बिना धर्म भी नहीं होगा और श्रद्धा के बिना जो है भक्ति भी नहीं। लेकिन आगे समस्या ये है कि जब हम सत्कर्म करते हैं या भक्ति करते हैं या ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो तीनों मार्गों में हमें अभिमान हो जाता है। जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाला भक्ति भाव भादो नदी सबहि चली गहराई, सरिता उहई सराहिए जो जेठ मास ठहरा। जब प्रारंभ में हम भक्ति पथ पर चलते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही उत्साह और रुचि, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर उत्साह और रुचि के कारण जो है भक्त में हम तल्लीन होते हैं तो हमारे अंदर जो है यह अभिमान आने लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और दूसरे को हम जो है अपने से कम भक्त जो है समझने का अभिमान कर बैठते हैं। इसीलिए जो सजग भक्त कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना। तो जो चतुर भक्त हैं वह जो है भक्ति में जो मोह मद और मान का जो है घमंड आ जाता है उसको वह जो है निराते रहते हैं। जैसे फसलों में हम धान की फसल बोते हैं लेकिन बिना चाहे उसमें अपने आप जो है नाना प्रकार के जीव जंतु और जो है घास फूस उगाते हैं।
उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें भी मोह मद यह सब जो है अपने आप पैदा हो जाते हैं, इसलिए हमको इनको जो है निराना पड़ता है। इसी तरह से जब हम सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म हम कितना भी शुक्ल कर्म करेंगे, शुक्ल कर्म के साथ साथ जो है कुछ कृष्ण कर्म जो है अवश्य होता है। हमें सत्कर्मों का जो है अभिमान होता है, लेकिन कर्म की गति ऐसी है कि कर्म सिद्धांत ऐसा है कि हमें सत्कर्मों का फल जो है अलग भोगना पड़ता है और पाप कर्म का फल अलग भोगना पड़ता है। तो केवल सत्कर्म करके हम अपने पाप कर्म का कभी क्षय नहीं कर सकते हैं, इसमें क्रेडिट डेबिट भी नहीं चलता है। और जैसे जैसे हम सत्कर्म करते हैं हमें अभिमान आने लगता है। अभिमान आने के कारण जो है हम जो सत्कर्म जितना होता नहीं उससे ज्यादा हम जो है कृष्ण कर्म कर लेते हैं अभिमान के कारण, और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से ज्ञान में है कि मैं ज्ञानी हूं और दूसरा जो है अज्ञानी है। तो इस तरह से जबकि ज्ञान की वास्तविक स्थिति यह है, ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था बताई गई वेदांत की, ज्ञान मान जह एकव नाहि देखि ब्रह्म समान सब माहि। यानी ज्ञान की उच्चस्थ अवस्था वही है कि जहां अभिमान जो है बिल्कुल हो ही नहीं, आइमनेस का भान भी नहीं हो, मैं हूं ये भी हमें जो है ज्ञान नहीं रहता। यानी हम ज्ञानी नहीं, हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं और हमको सब में जो है ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है। ज्ञान की वह चरम अवस्था है। इस तरह से चाहे हम धर्म मार्ग पर, यानी जिसको कर्म मार्ग कहते हैं, धर्म मार्ग पर चलें या हम जो है भक्ति मार्ग पर चलें अथवा ज्ञान मार्ग पर चलें या शरणागति मार्ग, चारों मार्गों के लिए हमें जो है श्रद्धा की आवश्यकता है ताकि हम जो है ईश्वर की तरफ गति कर सकें। आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ ज्ञान भी दो तरह का है। एक तो ज्ञान जो है हमें जो दृश्य है यानी सांसारिक वस्तुएं हैं, इनका ज्ञान, यह साधन साध्य, यह जो है साधन से, जैसे हमें जाना है तीर्थ यात्रा पर जाना है, प्रयागराज जाना है तो हम प्रयागराज जाएंगे यानी कर्म करेंगे, और फिर प्रयागराज से वापस आ गए, फिर दोबारा जाना तो फिर कर्म करना है, यानी साधना करना है, कर्म करना है, फिर उसके बाद प्राप्ति के बाद फिर कर्म करना है। तो यह हो गया सांसारिक वस्तुओं का जो ज्ञान है, उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमें जो है, क्योंकि वो साधन साध्य हैं, साधन करेंगे तभी वो मिलेंगे। लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान है, यह तो ऑलरेडी यह ज्ञान जो है ईश्वर है, चूंकि उसकी प्राप्ति अगर हमको होती है तो पहले से उपलब्ध यानी पहले से प्राप्त की ही प्राप्ति है, कोई साधन हमको उसके लिए नहीं करना है। हमें केवल जो हमारा अज्ञान है, अविवेक है, उसी को हमें नष्ट करना है। क्योंकि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेद पुराणों में बहुत सारे जो है इसको उपाय कहे गए हैं। यह जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, यही सब जो है समस्याओं की मूल जो है कारण है। यह ग्रंथि को छूटने के लिए वेद पुराणों में भक्ति मार्ग जो है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना, व्रत, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, नाना प्रकार के उपाय बताए गए। लेकिन हम ये उपाय करते हैं तो फिर जो है उतना ही उतना यह ग्रंथि जो है यानी जड़ चेतन की ग्रंथि जो है और उलझती जाती है। कारण क्या है कि वही जो ईश्वरीय ज्ञान है, यह प्राप्त की प्राप्ति है। हम इसको मान लेते हैं कि यह साधन साध्य, जबकि यह साधन साध्य नहीं है, ज्ञानान मुक्ति। यानी जब भी हमें जो है ग्रंथि छूटेगी तो छूटेगी ज्ञान से। तो हम चाहे
धर्म मार्ग से चलें या भक्ति मार्ग से चलें या शरणागति मार्ग से चलें अथवा जो है ज्ञान मार्ग से चलें, किसी भी मार्ग से चलेंगे तो चारों का होता है एक साथ ही चारों क्रियाएं चलती हैं। कोई भी साधक वह भक्ति मार्गी है तो भी धर्म मार्ग पर भी चलता है और जो है ज्ञान मार्ग पर भी चलता है, लेकिन उसका मुख्य साधन जो है भक्ति मार्ग है। तो ये सब चारों साधन साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन हमें कौन साधन से कितना लाभ हुआ यह इसका निर्धारण या इसका प्रमाण पत्र हमें मिलेगा कि हमने ईश्वर के प्रति जो है अपना जो अविवेक है उसको जो है कितना दूर कर दिया। तो ज्ञानान मुक्ति हमारा जो है प्रमाण पत्र जो है ज्ञान से ही होगा कि जो यह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है उसके बारे में हम जो है कितना जान रहे हैं, उसके कितना नजदीक पहुंच गए हैं, हम अज्ञान को तोड़ने में जो है कितने अंश तक सफल हैं। तो बताया गया जिससे कि श्रद्धा के भी कई स्तर होते हैं। तो रामचंद्र जी जब जो है वन पथ पर प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज को देख करके उन्हें अनुभूति हुई कि प्रयागराज जो है राजा हैं और सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, उनकी जो है पत्नी जो है श्रद्धा है और उनका सचिव जो है सत्य है। इसी तरह से अक्षय बट ही विश्वास है और जो है त्रिवेणी का जो संगम है वही उनका जो है सिंहासन है। तीर्थराज प्रयाग जो है सभी हमें फलों को देने वाले हैं। वहाँ जो है कल्पवास करने लोग जाते हैं, पुण्यार्जन करने जाते हैं। तो हमें जो है धर्म मार्ग पर अगर चलना है तो भी हमें श्रद्धा चाहिए। तो इस तरह से कर्म मार्ग पर या धर्म मार्ग पर चलने वालों को रामचंद्र जी ने सीधे निर्देश दिया है कि बिना श्रद्धा के अगर आप जो है सत्य को धारण नहीं करते हैं, केवल सत्कर्म यज्ञ करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं तो बात जो है नहीं बनने वाली है। इसी तरह से भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए मानस में बताया गया है कि संत सभा चहुदिस अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, यानी जो भक्ति मार्गी हैं उनके लिए श्रद्धा ऋतु जो है बसंत श्रद्धा ऋतु बसंत ही है। यानी ऋतुओं में तो बसंत ऋतु 2 महीने की होती है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें 12 मासी श्रद्धा चाहिए। अगर 12 मासी श्रद्धा नहीं है तो फिर वही अश्रद्धा होगी, छेद हो जाएगा। जितना भी हम भक्ति पथ पर जो आगे बढ़े हैं सब भक्ति का जो है जितना हमें गति हुई थी उतना ही उससे ज्यादा हम पीछे चले जाएंगे। इसी तरह से उत्तरकांड में ज्ञान दीपक के प्रसंग में भी बताया गया कि ज्ञान मार्गी को भी सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, यानी धेनु को ही सात्विक श्रद्धा कहा गया। सात्विक श्रद्धा और धेनु दोनों में रूपक प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से गाय जो है वही जो है सात्विक श्रद्धा है। गाय को हमें डेली जो है चारा खिलाना ही, वो भी चारा हरा हरा, यानी ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का चिंतन जो है, श्रवण मनन और निधिध्यासन हमको जो है रोज करना है, शुद्ध मन से होकर के करना है और श्रद्धा के साथ करना है, तभी हमारी जो है आगे की गति हो। इस तरह से चाहे हम जो है धर्म मार्ग पर चलें अथवा जो है भक्ति मार्ग पर चलें अथवा ज्ञान मार्ग पर चलें, यह जो है अगर श्रद्धा नहीं है तो छेद से सब कुछ बह जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं जाएगा। इस तरह से इसमें यह बताया गया कि पार्वती जी जो पूर्व जन्म में सती थी, उनकी बुद्धि जो है सत्य को धारण नहीं कर रही थी, वह केवल जो है तर्क कर रही थी, जबकि ईश्वर यानी जो अदृश्य चीज है उसमें जो है तर्क चलता नहीं है, तर्को अप्रतिष्ठा।
तर्क से कोई चीज जो है सिद्ध होती नहीं है। तो सती जी ने अपने जो उनके पति शिव जी थे उन पर भी विश्वास नहीं किया। सती जी संशय करती, शिव जी से वाद संवाद करती, उसका हल निकलता। लेकिन सती जी बिल्कुल जो है दृढ़ थी, उनके अंदर जो है संशय नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि उनके अंदर भ्रम था। अब यहाँ ये भी स्पष्ट करना है कि संशय और भ्रम में क्या अंतर है। संशय होना तो अच्छी बात है। अगर संशय नहीं होगा तो फिर जो है शुद्ध ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा। तो संशय आत्मा विनश्यति, अगर हम संशय करेंगे उसका निराकरण नहीं होगा तो हम जो है विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर ईश्वर स्वयं कह रहा है, शिव जी उनके पति हैं, वो स्वयं कह रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है कि वही ब्रह्म है, और सती जी उसके बाद भी संशय न करके सीधे भ्रम की स्थिति में चली जा रही है, तो फिर जो है इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। अब भ्रम को स्पष्ट करने के लिए एक दोहा लेते हैं। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बार, जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई को उतार। जैसे रजत सीप महु भास जिमि, जैसे सीपी में जो है चांदी भासती है, जथा भानुकर बार, सूर्य की किरणों में जैसे जल भासता है, जदपि मृषा तिहु काल सोई। यह हालांकि जो है तीनों काल में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, यह जो है एक भ्रम है। लेकिन यह जो है कोई नहीं टाल सकता। कितना भी कोई कहे, हमारा भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक हम जाके वहां देखेंगे नहीं। यह जो सीपी में चमक रहा है, यह जो है चांदी नहीं है, या सूर्य की किरणों में जहां जल की प्रतीति हो रही है, वहां जाके हम सड़क पर या बालों में जब तक देख नहीं लेते हैं कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बालू है। तो इस तरह से सती जी को जब भ्रम हुआ था, उनको एक पूरा विश्वास था कि मैं जो यह जान रही हूं सही है, शिव जी जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। जबकि दो विपरीत विचारधारा होने पर वहां तर्क नहीं, वहां जो है संवाद होना चाहिए था। अगर दोनों के बीच संवाद होता तो यह स्थिति नहीं आती, वह सत्य जो है वहां प्रतिष्ठित हो जाता। इस तरह से सती जी बार बार जो वही काम की, शिव जी बार बार मना किए। सती जी अंत में जो है अपने पिताजी के घर गई, और अंत में मरते समय उन्होंने मरत समय हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अंतर। अंत में सती जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि लास्ट में जो है उन्होंने उन्हीं श्री राम से, जिनका उन्होंने अपमान किया था, उन्हीं से जो है वरदान मांगा। उनका जो है भ्रम दूर हो चुका था, उनका संशय नाश हो चुका था, उनको जो है दृढ़ विश्वास हो चुका था कि मेरे पति जो कह रहे थे वही सत्य है। उन्होंने जो अंत में शरणागति ली और पार्वती के रूप में, यानी श्रद्धा के रूप में जो है उन्होंने हिमाचल और मैना के यहाँ जन्म लिया। तो इस तरह से सती जी भी धन्य है कि कम से कम जो है मरते समय उनको स्वयं यह ज्ञान हो गया कि वह गलत थी, और उनको जो है अपना अपराध जो है अपराध बोध हुआ, और उनकी बुद्धि जो है निर्मल हो। अंत मति सो गति, अंत में उनकी जैसी मत थी वैसे ही उनको जो है जन्म मिला। इस प्रकार से वहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर के सती जी ने जो तपस्या किया, वहाँ भी 2 बार जो उनकी परीक्षा जो है सप्तर्षियों ने लिया, उस परीक्षा में वो सफल हुई। इस तरह से सती जी का श्रद्धा जो है सती से लेकर के पार्वती जी की दोनों बार जो है सप्तर्षियों द्वारा परीक्षा लेने के बाद सती जी जो है एकदम से तपे हुए सोने की तरह जो है कुंदन बन के, श्रद्धा की कुंदन बन के निकली जो है,
और वह जो है बिल्कुल श्रद्धा की उच्चतम स्थिति यानी सिद्ध श्रद्धा है। इसीलिए रामचरितमानस का जो दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन् सिद्धा स्वांत, यानी बड़े से बड़े सिद्ध भी जिस समय वह जो सत्य को धारण नहीं करते हैं, उस समय वह भी ईश्वर को जो है अपने अंतःकरण में नहीं देख सकते हैं। तो आम इंसान की बात ही क्या है। विश्वास के बारे में जो है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से श्रद्धा का विभिन्न स्तर है, उसी तरह से विश्वास का भी विभिन्न स्तर है। पहले हम जो है किसी पर विश्वास कर लेते हैं, माता पर विश्वास कर लेते हैं, भाई पर कर लेते हैं, पुत्र पर कर लेते हैं, गुरुदेव पर कर लेते हैं, ईश्वर पर कर लेते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रमहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। यानी विश्वास के बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती, और बिना भक्ति के जब तक हमारे अंदर भक्ति का उदय नहीं होगा, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति का मतलब प्रेम का उदय नहीं होगा, तब तक जो है ईश्वर हमारे प्रति जो है द्रवित नहीं होगा, यानी हमको अपना नहीं बनाएगा। और बिना ईश्वर की कृपा के हमें एक क्षण भी जो है विश्राम नहीं मिल सकता है। इस तरह से कवनिउ सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाश। इस तरह से विश्वास को बताया गया है। बी धन श्वास, यानी विगत श्वास, श्वास जो है बिल्कुल न आए, मुर्दा जैसे हम हो जाए, यानी उस पर कोई तर्क न करें। बुद्ध में तो श्रद्धा, जब प्रारंभिक श्रद्धा है तो उसमें तर्क चलता है, और तर्क के माध्यम से आदमी जो है उसमें फिर तर्क करके जो है संशय होता है, फिर संशय का नाश करता है, सत्य का अन्वेषण करता है। लेकिन यहाँ विश्वास की प्रारंभिक स्थिति में विश्वास पहले जो है कर लेता है। तो इसके बाद विश्वास की भी कई जो है स्थितियां हैं। इसमें भी धर्म के क्षेत्र में कहा गया है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अगर हमारे अपने धर्म में जो है अचल विश्वास नहीं होता, तब जो है हमें कोई जो है सत्कर्म करने का लाभ नहीं होता। यानी सत्कर्म हम जिस भी संप्रदाय को या जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के अनुसार हमको सत्कर्म करना है। अगर हम हिंदू यानी सनातन धर्मी हैं और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, उसमें भी रामानुज संप्रदाय से संबंधित हैं, तो उस संप्रदाय ने हमारे लिए, गृहस्थ के लिए जो आचार संहिता लागू किया है उसके हिसाब से हमको रहना है। सन्यासियों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उसके हिसाब से रहना है, न कि जो है उसमें घालमेल करना है। उसमें अचल जो है, अपने धर्म में अचल होना, अगर हम अचल नहीं रहेंगे तो भी हमारी जो है गति जो है नहीं है। तो इस तरह से हमें सत्कर्म करने के लिए भी जो है बट विश्वास होना चाहिए, निश्चित विश्वास होना चाहिए, तब हमें जो है जो धर्म करेंगे वो हमारे लिए फलदायी। तो इस तरह से अब अंगद का विश्वास देखिए। अंगद ने पहले लंका पार करने के लिए, 7 योजन का लंका पार करने के लिए जब अंगद को कहा गया, तो अंगद का विश्वास जो है सिद्ध नहीं था और डगमगा गया। अंगद कहु जाओ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। यानी जाने में तो मैं सक्षम हूं, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं इसमें संदेह है। लेकिन फिर हनुमान जी का जब उन्होंने संत का देखा कि संत जो है राम नाम के बल पर जो है सीता जी का पता लगा के वापस भी आ गए, तब अंगद का विश्वास जो है दृढ़ हो गया। और जाके जब वह दूत बना करके रावण की सभा में भेजे गए तो उन्होंने प्रण कर दिया। तो अंगद का पैर भी जो है विश्वास का रूपक है,
जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा कर दिया कि मेरे इस पैर को जो है, जो भी पृथ्वी से उठा देगा तुम्हारी सभा का, मैं जो है सीता को हार जाऊंगा और रामचंद्र जी वापस चले गए। तो यह जो है अंगद का जो है दृढ़ विश्वास ही है। अंगद का जो है श्री राम के प्रति उस समय जो है उनके चरणों में प्रीति जो है अचल हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया। तेई समाज कियो कठिनपन, जय तौलेव कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहूं की सेवक विश्वास। तो प्रभु की महिमा तो हमेशा एक रस है, लेकिन सेवक का विश्वास जो है इधर से उधर होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ अंगद का विश्वास जब दृढ़ हो गया और महिमा तो एक रस थी, तब चमत्कार हो गया जो है रावण की सभा का कोई भी व्यक्ति जो अंगद का पैर नहीं उठा पाया। फिर जो है प्रहलाद, ध्रुव का विश्वास देखिए। प्रहलाद का विश्वास देखिए। प्रहलाद जो है आस्तिक का सबसे बड़ा आस्तिक है और उसका पिता हिरण्यकश्यपु जो है सबसे बड़ा नास्तिक का प्रतीक। हिरण्यकश्यपु की कहानी पुराणों में आती है। हिरण्यकश्यपु, आजकल के वैज्ञानिक तो ऐसे ही कह देते हैं ईश्वर नहीं, लेकिन हिरण्यकश्यपु जो है सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक था, जिसको अव्याहत गति से जो है कहीं भी जाने का जो है वरदान था। जब जो है उसके भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने मार दिया और उसको पता चला, वह तब से वापस आया। उसने कहा मैं बदला लूंगा। वह कहाँ रहता है? लोगों ने बताया क्षीर सागर में रहता है। क्षीर सागर में गया, वहां विष्णु नहीं मिले। फिर पूछा कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। जहां जहां लोगों ने बताया वहां गया। फिर उसने एक एक बिंदु पर, ब्रह्मांड के एक एक बिंदु तक जो है पता लगाया, विष्णु का कहीं पता नहीं लगा। अंत में उसने जो है सब स्थानों पर जब विष्णु को नहीं देखा, तब घोषणा कर दिया कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग भय के बस जो है ईश्वर को मानते हो। ईश्वर वैसे तो है नहीं, और अगर रहा भी होगा तो मेरे प्रताप से वो डर के मर गया होगा। और तुम लोगों को बहुत शौक है ईश्वर को मानने का, तो मैं अपने को घोषित करता हूं कि मैं ही ईश्वर हूं। तब से देवता से लेकर ऋषि महर्षि सभी जो है हिरण्यकश्यपु की जो है पूजा करने लगे। लेकिन नारद जी ने बाद में जाके विष्णु भगवान से पूछा कि आप जो है कहाँ थे जो है। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा है कि अभी इसके पुण्यों का फल यह भोग रहा है, इसलिए इसके मरने का अभी समय नहीं आया। मैं तो इसके हृदय में ही छिप गया था। यह जो है पूरे ब्रह्मांड में मुझको खोज रहा था, अपने अंदर तो खोज नहीं रहा था, इसलिए जो है मैं इसको नहीं मिला। अब ईश्वर की माया देखिए, जब जो है हिरण्यकश्यपु की पत्नी के गर्भ में प्रहलाद पल रहा, तब हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने के लिए गया। उसी समय इंद्र ने कहा कि जब हिरण्यकश्यपु हम लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा है, उसका पुत्र प्रहलाद जो है हम लोगों को कितना सताएगा, इसको गर्भ में ही मार दिया जाए। फिर नारद ऋषि ने उपदेश दिया कि यह इतना जघन्य पाप जो है करना उचित नहीं है। इस बालक को जो है आश्रम में जो है पलने दो। इसकी माँ जो है सत्संग सुनेगी, जिसके माध्यम से यह जो है ईश्वर का भक्त हो जाएगा, और यही भक्त जा करके ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त कहलाएगा। प्रहलाद की माँ कयाधु ऋषि आश्रम में जो है रहने लगी। वहाँ हमेशा कथा वार्ता चलती रहती थी। वही संस्कार जो है प्रहलाद पर जो है गर्भ में पड़ा। अंत में हिरण्यकश्यपु जो है तब से वापस आया। उसने
टीचर प्रहलाद के लिए नियुक्त कर दिया कि मेरे प्रताप की, मेरे शौर्य की जो है शिक्षा दी जाए। गुरुदेव जो है हिरण्यकश्यपु के शौर्य के, प्रताप की जो है शिक्षाएं देते थे, जबकि उसका बेटा ध्रुव प्रहलाद जो है ईश्वर का गुणगान करता था। जब हिरण्यकश्यपु को पता लगा तो गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव से पूछा कि क्लास में तुम यही पढ़ाते हो? गुरुदेव ने कहा नहीं, मैं तो ये पढ़ाता हूँ, सब बच्चों से पूछ लीजिए, सभी बच्चे का ये पढ़ाया जाता है। तो फिर जो है हिरण्यकश्यपु जो है कहा, फिर जो है यह इतना बड़ा आस्तिक कैसे होता जा रहा है? गुरुदेव ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर शिक्षक बदल दिया गया। अंत में प्रहलाद की गति जो है अनुदिन जो है ईश्वर में और जो है बढ़ती गई। अब इतना बड़ा नास्तिक और इतना बड़ा क्रोध का प्रतीक, जो सबसे बड़ा क्रोधी माना जाता है आज तक का, कि जिसने अपने पुत्र को ही जो है मार डालने की कसम खा लिया। प्रहलाद को जो है पहाड़ों से गिराया गया, हाथी से रौंदवाया गया, अग्नि में जो है उनकी बुआ लेकर के खुद बैठी, लेकिन तब भी बच गए। अंत में प्रहलाद को जो है उसने स्वयं मारने का निर्णय किया कि अभी तक जो है दूसरों से इसको मरवा रहा था, इसलिए नहीं मरा, अब मैं स्वयं इसका जो है हत्या करूंगा। प्रहलाद को जो है खंभे में बांध दिया। कहा बता तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने कहा कि सब जगह है। फिर जो है कहा कि यहां भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ यहां भी। तलवार लेकर के जैसे ही मारने के लिए हिरण्यकश्यपु उद्यत हुआ, उसी समय नृसिंह भगवान जो है प्रकट हो गए, नर और सिंह के रूप में, आधा शरीर नर का आधा सिंह का, और हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वरदान मांगा था कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। इतने तरह से उसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु कभी न हो, न नर से मरूं, न किसी अन्य जानवर से मरूं। लेकिन नृसिंह न तो नर है न सिंह है। इसी तरह से संध्या का न दिन है न रात है। देहरी पर नृसिंह भगवान ने दरवाजे की देहरी पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को पटक करके अपनी जंघा पर रख करके जो है उसका वध कर दिया, उसका पेट जो है विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हिरण्यकश्यपु जो सबसे बड़ा क्रोधी और सबसे बड़ा जो है नास्तिक था, उनका पुत्र प्रहलाद जो सबसे बड़ा आस्तिक थे। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि प्रकट किए प्रहलाद। इतने साल तक हिरण्यकश्यपु अत्याचार करता रहा, लेकिन भगवान जो है नहीं फंसे। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जो उनके परम भक्त थे, उनके प्राणों पर संकट आया, प्रहलाद के विश्वास को रखने के लिए ईश्वर ने जो है नृसिंह भगवान के रूप में जो है प्रकट हो गए। तभी से जो है पत्थर की पूजा जो है सनातन धर्म में जो है प्रारंभ हुई। इस तरह से जो है मूर्ति पूजा का जो है प्रारंभ, और श्री गणेश हुआ नारायण। अब जो है कुछ प्रकाश जो है भरत जी के विश्वास पर डाल लेते हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सूरथ सुर बीथ आकाशी। भरत जी का ध्रुव विश्वास यानी भरत जी के मामले में जो है ध्रुव तारा ही जो है विश्वास का प्रतीक कहा गया है। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, राका यानी रात जो है वही अवधि यानी 14 वर्ष की जो अवधि है वही रात्रि। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सूरथ यानी स्वामी की जो सूरत है, स्मृति है। भरत जी हमेशा स्मरण करते रहते हैं श्री राम को। वही जो है सुरबीथ विकासी, प्रकाशमान जो है आकाश गंगा है। और भरत जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है वही पूर्ण चंद्रमा है।
और भरत जी का हृदय ही जो है वही आकाश। इस तरह से जितने भरत जी सत्कर्म करते हैं, भरत जी का सत्कर्म ही जो है आकाश में तारे हैं। इस प्रकार से भरत का विश्वास जो है वह ध्रुव तारे की तरह है, वर्णित है नारायण। शिव जी का विश्वास शुरू से लेकर, प्रारंभ से लेकर शिव जी का जो चरित्र हम लोगों ने सुना है, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है एक रस। उनका अपने इष्ट पर विश्वास एक रस है। जब वह संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण रस। जब शांति काल है तो भी अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। और जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्राम। जब सती जी से वियोग होता है तो भी वह हमेशा जो है अपने इष्ट के नाम का स्मरण करते हैं और जगह जगह जो है कथाएं सुनते हैं और सुनाते भी। और जब जो है पार्वती के रूप में सती जी जब प्रकट हुई, उनसे मिलन का समाचार प्राप्त होता है अपने इष्ट के माध्यम से ही, तो फिर जो है खुशी काल में मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्यान। यानी प्रत्येक स्थिति में अपने इष्ट के ध्यान में ही वो मग्न है। इस तरह से शिव जी यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। शिव जी अकाम है, फिर भी अपने भक्त सती के लिए वो दुखी हैं कि सती का दुख कैसे मिटे। वह मुझको पति के रूप में जो है वरण की है, उसको जो है पति का सुख कैसे दिया जाए, वैवाहिक सुख जो है कैसे दिया जाए। तो पार्वती जी के सुख के लिए, अपने भक्त पार्वती जी के सुख के लिए उन्होंने जो है 1000 दिव्य वर्षों तक जो है विहार किया। करहि विविध विधि भोग विलासा, गढ़न समेत बसहि कैलासा। यही विधि विपुल काल चली गए, हरि गिरिजा विहार नित नहीं। तो जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहूँ बखाने। इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन करना यहाँ जो है यथेष्ट नहीं है। संक्षेप में शिव जी वेदांती हैं, एक रस हैं। जो वेदांती है, सच्चा वेदांती है, वह कोई भी क्रिया करता है उसको जो है कर्म जो है लिंप नहीं करते हैं, उसमें आसक्ति नहीं होती है, ना कर्म फल में आसक्ति होती है। वह तो लोक कल्याण के लिए अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। गीता में भी कहा गया है, न माम कर्माणि लिंपन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति यह अभिजानाति इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स लिंपते, कर्म भी न सह बध्यते। तो इस तरह से शिव जी वेदांती हैं, ईश्वर हैं। वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। वह उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई उन्होंने क्रिया किया, उसके बाद उसके पहले भी वो निर्गुण है और क्रिया करने के बाद भी निर्गुण है। सत्व रज तम यह गुण जो है उनको तनिक भी किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं करते। नारायण। इस प्रकार से पार्वती जी सिद्ध श्रद्धा और शिव जी जो है सिद्ध विश्वास के प्रतीक हैं। जब वही श्रद्धा सिद्ध हो जाती है, वही जो है सिद्ध विश्वास हो जाती है। कहा भी गया है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। यानी जाने बिनु न होई प्रतीति, बिना ज्ञान के प्रतीति यानी विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम के भक्ति जो है उसमें दृढ़ता नहीं आती। जैसे जिम खगेश जल की चिकनाई, जैसे जल में चिकनाई तो होती है, स्नेहता होती है, लेकिन बहुत कम होती है।
लेकिन अगर तेल में स्नेहकता जो है जल से ज्यादा होती है, लेकिन अगर घी लगा दिया जाए तो स्नेहकता और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्रेम प्रकट हो जाए तो प्रेम की स्नेहकता तो ऐसी है, अगर प्रेम निस्वार्थ है यानी केवल देना जानता है उसी को तो प्रेम कहते हैं वास्तव में। तो जो देना जानता है उस प्रेम की जो है चिकनाई जो है कहा ही नहीं जा सकता, वो तो अनंत होती हो, कभी जो है कम होती ही नहीं, अनुदिन जो है बढ़ती ही रहती है। यानी उसमें चाहे दूरी हो चाहे देरी हो तो भी वह बढ़ती है, चाहे एकदम से नजदीकी हो और संजोग हो तो भी वह अनुदिन बढ़ता रहता है। इस तरह से जब वही हमारी श्रद्धा जो है सिद्ध हो जाती है पार्वती जी की तरह, तब वही जो है विश्वास, जो विगत श्वास यानी विश्वास है मुर्दे की तरह, यानी हमने बिल्कुल जो है विश्वास कर लिया, अब उससे अडिग हो गए हैं, तब जो है दोनों एक हो जाते हैं। वही वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ नारायण। तो इस तरह से शिव और पार्वती जो है एक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास दोनों जब सिद्ध हो जाते हैं तो एक हो जाते हैं। अब वह जो है व्यक्ति का अंतःकरण जब श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हो गया तो वह जो है ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल जो है पात्र हो गया। तो इस तरह से निष्कर्ष यह निकला कि शिव और पार्वती की जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाया, उसका निष्कर्ष यही है कि श्रद्धा और विश्वास जब तक हमारे अंतःकरण में, या दोनों रहते तो अंतःकरण में ही है, तो जब तक अंतःकरण में यानी चित्त में विश्वास है और बुद्धि में जो है श्रद्धा है, तो जब तक जो है ये दोनों जो है परिपुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक सत्य धारण नहीं होगा। अब जो भी हम जो है चाहे सत्कर्म करेंगे, चाहे हम जो है भक्ति करेंगे, या हम ज्ञान मार्ग पर चलेंगे या शरणागति मार्ग पर चलेंगे, हम सत्य को धारण करने के प्रति हमारा प्रीति होगी और हमारी गति होगी। जो पात्र में हमारे छेद था, अंतःकरण में छेद था, वह छेद को हमने जो है बंद कर दिया। नारायण। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को शिव पार्वती की कथा जो है संक्षेप में सुनाई। इसको सुन करके भारद्वाज ऋषि जो है उत्साह से ओतप्रोत हो गए और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में गिर पड़े। याज्ञवल्क्य जी ने अंत में यही कहा, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण, शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अघ तजी सती अस नारी। यानी शिव जी के समान और कौन ऐसा व्रतधारी होगा जो बिना पाप के अपनी पत्नी को जो है छोड़ दे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न विषय करना। शिव जी और जो है श्री राम में जो 3 प्रकार के नाते हैं उसमें एक जो है इष्ट का भी नाता है। इष्ट गुरुदेव होता है, तो गुरुदेव ने अंतःकरण में जब शिव जी के प्रेरणा हुई कि इष्ट जो है ऐसा चाह रहे हैं, तब जो है इन्होंने, सती में कोई दोष नहीं था फिर भी इन्होंने त्याग कर दिया सदगुरु के वचनों का पालन करने के लिए। इस तरह से शिव जी जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शिव जी पहले वैष्णव हैं, तो शिव जी ही ऐसा कर सकते हैं। और राम भक्त का यही लक्षण है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, यानी शिव जी के चरणों में जिसकी निश्चल जो है प्रीति नहीं है, वह श्री राम का भक्त जो है कभी नहीं हो सकता है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को बताया कि यही जो है निष्कर्ष है। राम और शिव जी और राम, यह दोनों जो है मूलतः अद्वैत तत्व हैं, दोनों अद्वैत अवस्था में हैं। उनकी स्थिति अलग है
अब हम इनको जो है किसको महत्तम कहें, किसको न्यूनतम कहें, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसी तरह से उत्तरकांड में यह भी कहा गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। यानी जो शिव का भक्त है वह उसकी जो है राम के चरणों में अचल प्रीति अगर नहीं है तो शिव भक्त जो है नहीं कहा जाएगा। यानी दोनों, अगर जो है शिव जी का भक्त है तो राम के चरणों में जब तक अचल प्रीति नहीं होगी उसको शिव भक्त नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से अगर कोई श्री राम का भक्त है और शिव से द्वेष करता है, वो भी जो है राम का भक्त नहीं होगा, वह जो है घोर पाप का भागी होता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप में घोर नरक में बास। नारायण।